यहाँ पर एक सर का कमेंट आ रहा था, तुषार ठक्कर इनका नाम है, और यहाँ पे इनको एक्सपर्ट व्यू चाहिए था एंड अ वीडियो ऑन बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे क्विकली इसके एनालिसिस देख लेते हैं कि बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज का क्या सिनेरियो रहने वाला है आने वाले दिनों में। उससे पहले थोड़ा बता दूं, ये कंपनी किस चीज में डील करती है। ये वो बीएमडब्ल्यू नहीं है जो आप समझ रहे हो, कार मेकिंग कंपनी। और यहाँ पर है जो बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज है, ये एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ स्टील प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1374 सीआर का है। कंपनी की जो वेबसाइट है वो ये है, वेल डिजाइन वेबसाइट है, काफी सही है। सोल ऑफ बीएमडब्ल्यू आईएल है, यहाँ पे बीएमडब्ल्यू नहीं है अकेला। बाकी आप देखें तो कंपनी भी सही है, जो रेवेन्यू है वो भी सही निकल के आता है। ये इसका स्टैंड अलोन हैगा। और यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं कि कौन सी रेंज के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी ऑफर करती है टावर स्ट्रक्चर एंड टीएमटी, फ्लैट पाइप, गल्वनाइज्ड प्लेन, गल्वनाइज्ड करूगेटेड, साथ ही साथ आप देखें तो पोल स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स। तो यहाँ पे काफी वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास भी। बात आती है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की जब बात आती है तो कंपनी की जो सेल्स हैं वो ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट एक आप देखें तो फिक्स सिनेरियो के साथ चलती हैं। 130 सीआर से लेके 150 सीआर के आसपास की सेल रहती है इनकी हर क्वार्टर में। यहाँ पे आप देखें 158 है, फिर ये 159 है, 144 सीआर है। तो ये कुछ इनकी सेल्स है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका 15 से 20 सीआर के आसपास ही रहता है। यहाँ पे 18 सीआर, 12 सीआर, 16, 17। तो ये कुछ इनके लास्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं, और उसमें आप देखें तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अब बात आती है कि कंपनी के स्टॉक कहाँ जा रहा है और कैसे डील कर रहा है। यहाँ पर आप देखें तो कंपनी को अगर आप नवंबर से पकड़ते हैं यहाँ पे इस लेवल से, तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 82 डेज में 130% के रिटर्न्स दिए। तो स्टॉक सही चलते हुए नजर आया। और यहाँ पे देखें तो प्राइस काफी लो है, स्टॉक प्राइस कम है, 60 रुपीज के आसपास है, और इसी वजह से वॉल्यूम अच्छा रहता है कंपनी के स्टॉक में। अब यहाँ पे ये तो ठीक हो गया कि 132% के रिटर्न आए। उसके बाद करेक्शन भी हुआ, जो कि हेल्दी करेक्शन है। स्टॉक में 43% का करेक्शन हो गया, जिसके बाद स्टॉक में अब एक बाउंस बैक हुआ और अब एक पैटर्न बनने लगा है। अब पैटर्न कैसे बनता है वो समझ लीजिए। पैटर्न बन रहा है, यहाँ से नीचे आता है स्टॉक, फिर ऊपर जाता है, रिटर्न बुक हो रहे हैं, और नीचे फिर से आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन होगा और फिर ऊपर जाएगा। तो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा है। और सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पैटर्न दो चीजों के अंदाजे देता है, या तो फिर यहाँ से ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा या फिर नीचे की दिशा निर्धारित करेगा। अब यहाँ पे वो सब चीजें बाद की बात है, कैसा चलेगा। फिलहाल के लिए लेवल समझ लेते हैं कि कल के सेशन में क्या था। कल के सेशन में स्टॉक ने हाई दिया 62 के आसपास का, क्लोज हुआ 61 के अराउंड। अब ऊपर की दिशा निर्धारित हो नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में ऊपर हर्डल फेस हुआ है। और हर्डल क्यों बना, क्योंकि ट्रेंड लाइन का हर्डल है ऊपर की दिशा में। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आई और हर्डल बना, तो नीचे आने वाले टाइम पे भी हर्डल बन सकता है। अब नीचे वाली ट्रेंड लाइन की बात कर लें तो ये एज अ सपोर्ट बनाती हुई नजर आती है, और वेल रिस्पेक्टेड है एवरीवेयर। यहाँ पे देखें तो ये वेल रिस्पेक्टेड हुई। इसके बाद यहाँ से ही बाउंस बैक इसी सपोर्ट पे हुआ 48 के आसपास, जब स्टॉक ने करेक्शन लिया, और उसके बाद ऊपर की दिशा निर्धारित हुई। तो स्टॉक अब जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ कहीं तक आ सकता है, तो यहाँ कहीं पकड़िएगा उसको 53 के आसपास, क्योंकि वहां पे फिर स्टॉक को एक्यूमुलेशन करना सही रहेगा। और ऊपर के जब आपके रिटर्न्स बुक होंगे तो वो भी काफी सही रहेंगे। तो यहाँ पे अगर स्टॉक नीचे की दिशा निर्धारित कर ही रहा है, तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट है, द सेम लाइन विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 59 एंड द फर्दर ड्रॉप डाउन। अगर यहाँ कहीं तक आता है तो 57 पे अपन का नेक्स्ट सपोर्ट होगा, और ऐसे ऐसे करके जो अपना फाइनल सपोर्ट अपन को ट्रेंड लाइन पे दिख सकता है वो यहाँ कहीं दिखेगा 53, 54। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखें 53, 54 पे पहले भी काफी सपोर्ट बन चुके हैं। ये पूरा जोन आप देख लीजिए, ये 53, 54 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया। यहाँ भी रिसेंटली 53, 54 से ही सपोर्ट अच्छा बना था और यहीं से ऊपर गया। तो डेफिनेटली वही लेवल्स फिर से निकल के आएंगे, और वही फिर से वही लेवल निकल के आएंगे, तो एग्जैक्ट यहाँ से फिर से स्टॉक ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा। तो नीचे अगर स्टॉक आ रहा है तो यहाँ कहीं अक्यूमुलेट करिए, फिलहाल के लिए आप रुक जाइए। अगर शॉर्ट करना है तो कर सकते हैं, बट शॉर्ट पे ज्यादा रिलाय मत करिए कि लंबा शॉर्ट करें, छोटा शॉर्ट ही रहेगा यहाँ तक के लिए। अब यहाँ पे यहाँ से जब बाउंस बैक करेगा तो फिर बड़े टारगेट्स नहीं आएंगे, सिर्फ 64, 62 तक के टारगेट रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये मोमेंटम बनता है तब ब्रेकआउट देगा, अगर नहीं देता है तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। तो होपफुली यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात आती है कि नेक्स्ट सेशन में क्या ऊपर जा सकता है। वेल बिल्कुल जा सकता है, थोड़े बहुत मूव्स तो आते ही रहते हैं ऊपर नीचे के लिए। तो बड़ा हर्डल बट ऊपर के लिए है वो है 64.75 का, जो कि यहाँ पे इन लेवल्स का एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पे ये हर्डल बनते हुए नजर आएगा 64.75। तो होपफुली अब आपको क्लियर होगा कि बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज का चार्ट कैसे चल रहा है, क्या मूव आने वाले हैं। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।